मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार आज का दिन इतिहास में क्यों खास है इसके बारे में बातें करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे 25 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। इसके अलावा बात करेंगे हम कि आज निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव है और आपको इसके पहले हम 5 राज्यों के बारे में बता चुके कहाँ कहाँ चुनाव थे करंट अफेयर्स में। आने वाले वीडियो में ये भी हम डिस्कस करेंगे टॉपिक में कि भारत में निर्वाचन सुधार की शुरुआत कब से की गई, क्या क्या सुधार किए गए हैं। ईवीएम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में बात करेंगे। वीआईपी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल के बारे में बात करेंगे। नोटा के बारे में, टोटलाइजर के बारे में, और इलेक्शन कमीशन किस तरह से अपने नियमों कानूनों को क्या करता है, लागू करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज केवल हम इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 25 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। देखिए, आज ही के दिन 1919 में पेरिस फ्रांस में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। 1924 में आज ही के दिन शीतकालीन ओलंपिक सेमानिक्स फ्रांस में शुरू किया गया। 1980 में आज ही के दिन मदर टेरेसा को भारत रत्न से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की मंजूरी दी। 1954 में आज ही के दिन मानवेंद्र नाथ राय, भारतीय मार्क्सवादी थे, का निधन हुआ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज ही के दिन पूरे भारत में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 से की गई, अब 25 जनवरी 1950 से की गई, 25 जनवरी 1950 से। और इसी दिन ही भारत निर्वाचन आयोग की भी क्या किया गया, स्थापना। इसी के नाम पर भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 की गई और 2011 में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है भारत में। हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस 25 जनवरी 1971 और आज ही के दिन उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1880 में आज ही के दिन भारतीय ब्रह्म समाज की शुरुआत प्रसिद्ध समाज सुधारक केशव चंद्र सेन ने की। आने वाले वीडियो में हम ब्रह्म समाज के बारे में बताएंगे। जो समाज सुधारक कौन थे, केशव चंद्र सेन थे, इनके बारे में बताएं। तो देखिए, हम 1 बाय 1 जो है हम किसी न किसी टॉपिक के बारे में बातें करते आ रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसी तरह से मिलते रहेंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए कम समय में इतना इन्फॉर्मेशन दे देगा भी। 1881 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थॉमस एल्वा एडिसन ने ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी की शुरुआत की या बनाए। तो देखिए, हम आने वाले वीडियो में ये बात करेंगे, ग्राहम बेल के बारे में बात करेंगे, थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। तो साइंस से संबंधित ये होंगे बाद। 1955 में आज ही के दिन पनामा और अमेरिका ने नहर संधि पर हस्ताक्षर किए और 1980 में 3 साल के अंतराल के बाद पद्म विभूषण, भारत रत्न, नागरिक सम्मान 2 बार प्रदान किए जाने लगे। दोबारा है प्रदान किए जाने लगे। अगला, 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 2002 में भारतीय वायुसेना के पहले एयर मार्शल अर्जुन सिंह बने और 2004 में अंतरिक्ष यान अपॉर्चुनिटी मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया। 1918 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष विलियम वेडरबन का क्या हुआ, निधन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्पेशल टॉपिक हमारा है निर्वाचन आयोग, जिसे इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ से जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है या संस्था है जो संसद एवं राज्य विधान मंडलों के चुनाव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। वर्तमान में चुनाव आयोग की 3 सदस्यीय, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक संस्था बनाई गई है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। इसका मुख्यालय निर्वाचन सदन अशोक रोड, नई दिल्ली में है।
जो हमारे 23वें जो इलेक्शन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो आईएएस थे सुनील अरोड़ा थे, लेकिन वर्तमान में सुशील चंद्र 24वें नंबर कर ये आईआरएस रह चुके हैं, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। तो इसे याद रखिएगा, 24वें वर्तमान में सुशील चंद्र जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 23वें नंबर के कौन है, सुनील अरोड़ा आईएएस मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। जबकि पहले कौन थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सुकुमार सेन जो 21 मार्च 1950 से में बने थे। कौन बने थे पहले, प्रथम सुकुमार सेन 21 मार्च 1950 में। देखिए इसके बाद करते हैं दो जो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त हैं, उनमें पहले नंबर पर है अनूप चंद पांडे, किसके साथ हैं, सुनील चंद्र के साथ, और राजीव कुमार भी दूसरे नंबर पर हैं चुनाव आयुक्त के रूप में, जो इसके पहले पूर्व वित्त सचिव थे। एक बात और बता दें कि 13 अप्रैल 2021 को 24वें नंबर के जो सुशील चंद्र बने हैं अपने क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये पहले सीबीडीटी के अध्यक्ष थे। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा कुछ और। इससे पहले 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक केवल एक ही निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक इसमें 3 लोगों को ला दिया गया। पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दूसरा 2 उनके सहयोगी। तो पहले बनाए गए थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन, RBS शास्त्री, और 2 जो निर्वाचन आयुक्त बनाए थे SS धनोवा और दूसरा BS सहगल। लेकिन कुछ साल तक पुनः एक कर दिया गया, लेकिन 1 अक्टूबर 1993 से इसकी सदस्यता कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई, जिनमें से 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो अपने राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल की बात किया जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 आयु से पहले, मतलब या 6 वर्ष हो जाए या 65 साल कंप्लीट हो जाए, जो पहले हो जाएगा उनको क्या रिक्त मुक्त कर दिया जाएगा। जबकि अन्य चुनाव आयुक्त की जो रिटायर होने की अवस्था है 6 वर्ष या 62 साल जो पहले हो जाएगा, उनको क्या पद से पदमुक्त किया जाएगा। वेतन की बात किया जाए तो वेतन जो है सर्वोच्च न्यायालय के समान है। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2,50,000 है। इनको हटाया भी जा सकता है, संसद द्वारा महाभियोग के जरिए हटाया जा, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है, इसी प्रकार से इनको भी क्या हटाया जा सकता है, महाभियोग के जरिए। अब बात कर लेते हैं राज्य निर्वाचन। देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद, तहसील, जिला परिषद के चुनाव से संबंधित जितने भी व्यवस्था होती हैं सुचारू रूप से चलाते हैं। उनका उत्तरदायित्व तो क्या होता है, निर्वाचन का पर्यवेक्षण करना, निर्देशन तथा आयोजन करना। अनुच्छेद 324(1) में ही बताया गया है निर्वाचन आयोग की शक्तियां कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती। इसको आपको याद रखना है। किस अनुच्छेद बताया गया है, अनुच्छेद 324(1) में, कि निर्वाचन आयोग की जितनी भी शक्तियां प्राप्त की गई है उसको कार्यपालिका क्या कर सकती है, कंट्रोल नहीं कर सकती, नियंत्रित नहीं कर सकती है। जनप्रतिनिधि एक्ट, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के अनुसार बताया गया कि अनुच्छेद 14-15 भी राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुरूप ही जारी करने का अधिकार देता है। हम बता चुके हैं पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे कौन थे, सुकुमार सेन थे, जो 21 मार्च 1950 को ये बने थे। तो दोस्तों ये क्या था, मेरा निर्वाचन आयोग से संबंधित, इलेक्शन कमीशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको जानना चाहिए। ये कम समय में ज़्यादा आपका क्या है इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम जगह मिलता है। तो आपको क्या करना है, अगर किसी प्रकार के आपको टॉपिक की ज़रूरत है तो मेरे से क्या कर सकते हैं, कमेंट करके लिख दीजिए, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। तो यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।